सामने दिखेगा आपको अहिंसा परमो धर्म और उसको काट रखा है और नीचे दिख रहा है आपको धर्मो रक्षति रक्षता, यहाँ पर काटा है और ये लिखा है, यानी कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि अहिंसा परमो धर्म बहुत हो चुका। अब क्या इनका मकसद है, क्यों यहाँ खड़े हैं, इनसे जान लेते हैं। बांग्लादेश के हालात आज इतने ख़राब हो चुके हैं कि बांग्लादेश से सटे भारत में भी आज ये स्थिति, लोगों को तख्तियाँ लेकर सड़कों पर खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदू लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, या जो भी शब्द मैं समझता हूँ वो कम पड़ जाएंगे, इस तरह की बर्बरतापूर्ण हरकतें और वहाँ व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देखेंगे सभी लोगों के पास तख्तियाँ हैं, ऑल आइज क्लोज ऑन बांग्लादेश, सेव हिंदू इन बांग्लादेश। सामने दिखेगा आपको अहिंसा परमो धर्म और उसको काट रखा है और नीचे दिख रहा है आपको धर्मो रक्षति रक्षता, यहाँ पर काटा है और ये लिखा है, यानी कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि अहिंसा परमो धर्म बहुत हो चुका। अब क्या इनका मकसद है, क्यों यहाँ खड़े हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोहित है सर। लोहित, अहिंसा परमो धर्म को काट के धर्मो रक्षति रक्षता की ज़रूरत आज क्यों पड़ रही है? सर आदि अनादि काल से ना हमारे हिंदू समाज में ना ये अहिंसा परमो धर्म, जिसको मैंने काटा है यहाँ पे इसको बड़ा सम्मान दिया गया, इसको दिल की गहराइयों से स्वीकारा भी गया, मगर उस समय पर है ना स्थिति कुछ और थी, आज स्थिति कुछ और है। आज मुझे नहीं लगता कि अहिंसा परमो धर्म जैसे किसी श्लोक की हमारे समाज में ज़रूरत है। हम हमारे इतिहास से सीख सकते हैं और सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, और यही सीखने को मिला कि अब अहिंसा परमो धर्म नहीं, अब धर्मो रक्षति रक्षिता, क्योंकि अब सामाजिक परिवेश बदल चुका है, अब वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल चुकी है। अब हमारे पास इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, हमारे पास डिप्लोमेसीज है, सरकारें हैं और लॉ एंड ऑर्डर से कई सारी चीज़ें हैं। अब मैं अगर मैं भारत की बात करूं, भारतीय होने के नाते बात करूं, मैं डेमोक्रेटिक देश में रह रहा हूं, और जब तक मैं और मेरे जैसा देश का युवा अपने गली नुक्कड़ चौराहे चौक गली कूचे तक इस मैसेज को जब तक नहीं अपनाएगा, तब तक हमारा सनातन समाज जो है वो सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि यूथ ओरिएंटेड हमारा समाज है, हमारी सोसाइटीज़ हैं, हमारी गवर्नमेंट भी आने वाले समय पर यूथ ओरिएंटेड होगी। यूथ को इस विषय पर जागरूक होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप समझिए हमारा एक यूथ कल्चर जो है ना वही सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप को ले लो या फिर आप कॉर्पोरेट को ले लो, चाहे वो आप किसी भी सेक्टर को ले लो। आज बांग्लादेश में जो वहाँ पर उसकी बांग्लादेश की ज़मीन पर जो हिंदुओं के साथ वहाँ पे जो गेनोसाइड हो रहा है, ठीक है ना, हम उसको बड़ी ज़रूरत है हम उससे सीखें, क्योंकि कश्मीर फाइल जब मूवी आई थी ना उस समय पर कयास लगा रहे थे लोग कि यार ये सच है या गलत है या जो भी है, बट आज तो बांग्लादेश तुम्हारे सामने रियल है, रियलिटी है, वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी, वहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपका मीडिया पूरा आपको इसकी इजाजत दे रहा है, परमिशन दे रहा है कि आप वहां पर जाके खुले में आप देख सको। वहां यार आप समझिए ना, जो एक कम्युनिटी अपनी महिलाओं को बुरखे में रखती है, आई रिस्पेक्ट दैट, उनका डिवाइन कल्चर है बुरखा, और ये मैं कह नहीं सकती डिबेट वाला बात भी, वो बुरखा पहनकर मार रही है हिंदू महिलाओं को, वो कितना सही है? सर आप थोड़ा बोल रहे हो, वो बुरखा पहनाकर वहां पर अपनी महिलाओं को रख रहे हैं, मगर उसी देश में वो अपनी प्रधानमंत्री के जो अंदर के कपड़े होते हैं, मैं सॉरी बोल भी नहीं पाता, हमारे समाज में हम इतने अभी एडवांस नहीं हुए, वहां पर उनके अंडर गारमेंट्स को हाथ में लेकर वो उनको पूरा वेव कर रहे हैं, वहां पर घरों में जहां पर वो आदमी नहीं है, घरों में घुसकर वो औरतों को वहां पर जाके मार रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में नेता जो है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना करने से क्या होगा, आप जनगणना कर रहे हो सभी धर्मों की जातियों की करो ना, सिर्फ हिंदू में रिजेक्ट आएगा तो सिर्फ हिंदुओं के लिए आएगा, है ना, और किसी धर्म के लिए ना, जातिगत जनगणना होगी तो हिंदुओं के लिए होगी। भाई और भी तो धर्म है इस देश में, और यहाँ पर तो हमारे प्रियम्बल में तो हमारे नेहरू जी ने जो सेकुलर वर्ड जोड़ा था बाद में, ठीक है ना, उसकी तो कदर करो। जो आप सितम हमारे पे डाले हो सरकारों, वो औरों पर भी तो डालो। किसी ने कब्जाई जमीन तो किसी ने कब्जाई अवाम, मैं हिंदू था मेरे हिस्से पलायन आया, ऐसा नहीं हो सकता ना सर देखिए मेरी बात, कश्मीर फाइल्स आई, केरला स्टोरी आई, लोग अवेयर होना शुरू हुए, लोग जुड़ना शुरू हुए, लोग जागरूक होना शुरू हुए। आज बंगाल हमारे सामने लाइव है, आज हम उससे सीखें। हमारे समाज को एक ढांचा देती हैं हमारी समाज की हमारी बहन बेटियां महिलाएं, आज हमारी बहन बेटी महिलाएं कहीं कॉलेज में जाती हैं, कहीं पर जाती हैं, उनको एक ऐसा इकोसिस्टम दिखाया जाता है जो वो अपने आप पढ़ लिख के सेक्युलर हो जाते हैं। सेक्युलर होना बुरी बात नहीं है, मगर बायस सेक्युलरिज्म, आई एम यूजिंग दिस वर्ड बायस सेक्युलरिज्म। अब ये बायस सेक्युलरिज्म क्या है? ना बायस सेक्युलरिज्म क्या है? आपको सिर्फ हमारे ही धर्म में, मैं हिंदू हूँ, मैं बायस सेक्युलर हूँ, मुझे मेरा सिर्फ मेरे ही धर्म में कमियां दिखेंगी, मेरे को और किसी धर्म में कमियां नहीं दिखेंगी। भाई कमियां सारे धर्म में हो सकती है, कुरीतियां रीतियां सारे धर्मों में हो सकती है, मगर समय के साथ साथ हम उन चीजों से निकल के आए, आगे
आगे भी निकल के आएंगे। मगर बात यह है कि सिर्फ सारे लालचन, सारी पिक्चर है, सारी चीजें मेरे धर्म के ऊपर बन रही है। मेरा देश का युवा जागरूक हो रहा है, और आने वाले समय पर आप देख भी पा रहे होंगे कि आज का युवा जो है वो गर्व से छाती ठोक के कह रहा है हर हर महादेव जय श्री राम। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं पर जाकर इन्वेड करेगा, कहीं पर जाके आक्रमण करेगा। उसका ये है कि अब वो अपनी रक्षा के लिए धर्मो रक्षति रक्षा। राहुल गांधी तो कहते हैं ना, अभी बीच में वायरल हुए थे कि बोले जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसा 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 करता। पहली बात तो देखिए ना, अभी राहुल गांधी, एक नेता ने राहुल गांधी की संसद में धज्जियां उड़ाई थी ये पूछकर कि आपकी जाति क्या है। मैं नहीं समझता कि राहुल देखो हाइब्रिड ब्रीड वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस देश ने उनको सीरियसली नहीं लिया, संसद उसको सीरियसली नहीं ले रहा। मैं ऐसे वेस्ट रुथलेस आदमी पर बात करने भर से अपना टाइम वेस्ट मानता हूँ, ठीक है ना। जब चुनाव आएंगे तब जनेऊ डाल के, मालाएं डाल के मंदिरों में चले जाएंगे शिवलिंग को पूजने। पूरा सावन निकल गया, मेरे को बताओ ना राहुल गांधी कौन से शिवलिंग को पूजने गए हैं। ये मौसमी मेंढक होते हैं, ये बारिश आएगी अपने अपने कुओं से बाहर निकल के आ जाएंगे। इनको और पॉलिटिक्स, आपको पता है यहाँ पर हमारे देश में जो पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर है वो ये, दलितों की बात करेंगे, यादवों की बात करेंगे, क्षत्रियों की, दलितों की बात कर रहे हो यार आप, मेरी बात सुनो। दलितों के 90% दलित ही थे वहां पर, ना पीढ़ी की यहाँ बात हो रही है। देखिए वहां पर तो जो हो रहा है हम देख रहे हैं। मैं तो वहां के एग्जाम्पल को लेकर यहाँ पर अवेयरनेस फैला रहा हूँ कि भैया आप एक समाज हो, सनातन समाज हो, हिंदू समाज हो, बांटने वाले आपको दलित बता के चले गए, बांटने वाले आपको यादव बता के चले गए, आपको क्षत्रिय बता के चले गए, कोई बनिया बता के चला गया। अरे मेरे को बताओ ना, दलितों के नाम पे जिन्होंने आज तक राजनीति करी, बाबा साहब का नाम लेकर आज तक जिन्होंने अपनी मूर्तियां हाथी खड़े कर लिए, पार्क बना दिए, और आज तक दलित समाज में कोई दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर क्यों नहीं पैदा हुआ? उनके जितना प्रतिष्ठित आदमी, एजुकेटेड आदमी आज तक दलित समाज में क्यों नहीं हुआ? हाँ, उनके नाम पर नेता जरूर हो गए। यादवों ने वहां पर क्या बोलते हैं, अभी यूपी आपको तो पता ही है जो क्या बोलते हैं कोलैबोरेशन होता है, यादव हमेशा मुस्लिम के साथ जुड़कर हमेशा सरकार की बैंड बजाने की योजना बनाता रहता है। अरे भाई क्यों? आप अपने यादवों को जाटों से जोड़ो, वहां के यूपी के गुजरों से जोड़ो, त्यागियों से जोड़ो, ब्राह्मण से जोड़ो, ठाकुरों से जोड़ो, चले गए। आप समझो ना, वहां पर एक यादव समुदाय एक टारगेट बना रखा है कि अगर सरकार गिराए तो मुस्लिमों से जुड़े हो। और भाई हाँ, बेनिफिट है क्योंकि मुस्लिम हमेशा से एकजुट रहा है। हिंदू समाज को तो नेताओं ने आदि अनादि काल से बांटते ही चले गए हैं, चाहे वो हमारे पुराने नेता क्यों ना हो या आज के नेता क्यों ना हो। आज नेता अपने अपने जाति की राजनीति करके अपने अपने समाज का लेकर उसको डंका बजा रहे हैं। तो क्यों फिर नहीं भाई, सटा हुआ भारत है, क्यों 90% दलितों के लिए क्यों फिर अखिलेश यादव चुप हैं, राहुल गांधी चुप हैं, भीम आर्मी के चीफ चुप हैं, मायावती चुप हैं, क्यों चुप हैं? सर आई रिपीट माई वर्ड्स, मैंने आपको बताया ये सारे के सारे ना मौसमी मेंढक है। जब देश में कोई चुनाव आ रहे होंगे ना तब ये मुद्दे लेके आएंगे, अभी चुप हैं। अभी सब अपनी सरकारी महीने की MP MLAs की तनख्वाह खा रहे हैं। जब इनके राजनीति करने का समय आएगा, जब देश में चुनाव होगा, ये तब हिंदू समाज को ना ऐसा दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि वो सीजन होता है, जैसे हम हिल स्टेशन जाते हैं वहाँ पे सीजन होता है ना टूरिस्ट से बाहर आते हैं और वापस आते हैं इसी चप्पे कि क्या जरूरत पड़ रही है और इससे क्या हासिल कर लेंगे आप? सर मेरी बात सुनिए, अभी कुछ दिन पहले बड़े ही मतलब इलीगल तरीके से मैं आज सड़क पे इसको लेके इसलिए उतरा हूँ, मैं बड़े आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी बात बता रहा हूँ। मैं करोल बाग में रहता हूँ, मैं इलीगल तरीके से विदाउट परमिशन मेरे घर से, मतलब मेरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका नहीं है, मेरे इलाके में मुस्लिम परिवार के नाम पे हो सकता है 1 या 2 परिवार रहते हो, मेरे इलाके में ऐसा कुछ भी नहीं है कि, मगर मेरे घर के नीचे ताजिया निकाला गया मुहर्रम पर और मेरी रूह कांपी हुई थी। मेरा घर, मेरे मम्मी पापा जो है वो डरे हुए थे, नीचे उन्होंने जो आतंक मचा रखा था। पुलिस के कांस्टेबल है, 3 PCR आई तब भी वो चुप नहीं हुए, उनको एडिशनल फोर्सेस मंगानी पड़ी, तब वो जाकर, कहाँ से आए ये लोग? ये लोकल तो नहीं थे, इनको कहाँ पर किसने बसने दिया? आज हम बांग्लादेशी इनकी रोहिंग्यों की बात कर रहे हैं जो आगे यहाँ पर शाहीन बाग, ओखला, दिल्ली के सारे बाउंड्रीज में बच गए। इनके नेताओं ने इनको वोट बैंक के लिए इनके आधार कार्ड बनवा के इनको यहाँ पर बसा दिया। आज क्यों नहीं बात कर रहे पाकिस्तान में जो हिंदू खत्म हो गया, पाकिस्तान का जो हिंदू अनसेफ है उनको लेके आओ, उनको संरक्षण दो, उनको यहाँ का वोट बैंक बनाओ ना। बांग्लादेश में आज जो हिंदू अनसेफ हो रहा है, जो जिसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसको भारत में लेके आओ, उसको सेव करो, वो देश के काम भी आएगा और देश के लिए वफादार भी रहेगा। क्योंकि हिंदू की तो हमेशा से तासीर ये रही है, हिंदू को तो सिखाया गया है कि राष्ट्र सर्वोपरि, पहले देश फिर धर्म। मगर आप समझे बात को, पहले देश वाले पॉलिसी को लेकर जो है मैं अपने घर को नहीं बचा पा रहा, शासन प्रशासन नेता अभिनेता जो है
वो हमास के ऊपर तो ट्वीट डाल सकते हैं, ऑल आइज ऑन रफाल, ऑल आइज ऑन हमास। हाँ। अरे भाई, मेरे हिंदू समाज जो बांग्लादेश में प्रताड़ित करा जा रहा है, उसके लिए क्यों नहीं कोई बोल पा रहा? उसके लिए क्यों नेता क्यों चुप है? क्यों? उनकी पिक्चरें देख। अरे मैं कह रहा हूँ छाती ठोक के, आज के देश में मेरे भारत का हिंदू समाज इतना जागरूक हो गया, बोल के देखो, आवाज उठा के देखो, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे सभ्यता के लिए, कल्चर के लिए। तुम्हारी ना पिक्चरें हिट हो तो कहना। अरे तो वो तो विपक्ष के तो नेता ये कह रहे हैं कि सीखना चाहिए, कब सड़कों पे लोग आ जाएंगे यहाँ भी भारत में, आप देखिएगा। हाँ, मैंने अभी एक नेता का बयान सुना था। नेता कह रहे थे कि अगर सरकारों ने, क्योंकि आप समझिए बड़ा सिंबॉलिक चलता है, बड़ा सिंबॉलिक चलता है। नेता पब्लिक को इनडायरेक्ट मैसेज दे रहा है कि अगर सरकार तुम्हारी मांगे ना माने, तुम बिगड़ैल औलादे बन जाना। जैसे बांग्लादेश की पब्लिक जो है वो शासन प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, सारी चीजों को ताक पे रखकर घुस गई प्रधानमंत्री के घर पे। ये भी आज के नेता तो यही तो बताया जा रहा है कि अगर ऐसा निरंकुशता सरकार में चलती रही, तानाशाही चलती रही, तो सड़कों पर यहाँ भी लोग आएंगे। सर, अगर आप भारत में रह के मोदी को गाली दे पा रहे हो, अगर आप भारत में रह के योगी को गाली दे पा रहे हो, अगर आप भारत में रह के पूरे किसान आंदोलन के नाम पे हाईवे बंद कर देते हो और सरकारें आपकी मांगों के आगे झुक जाती है, उसके बाद भी अगर आप कह रहे हो कि तानाशाही, तो मुझे नहीं लगता कि यह मानसिक दिवालियेपन का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है। कहां से तानाशाही हो गई? तानाशाही लोगों ने देखी नहीं है। तानाशाही अगर देखनी है, समझनी है, पढ़नी है, हिटलर को पढ़ो, वो बताएगा तानाशाही क्या होती है। तानाशाही देखने नॉर्थ कोरिया में जाके देखो क्या होती है तानाशाही। तानाशाही की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं अगर मैं यूके की बात करूं, वहां पर डिप्लोमेसी, वो डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पर अगर किसी दुकान की बात करूं, किसी घर की बात करूं, वहां पर वो क्वीन की फोटो लगाते हैं। यहाँ पे हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो लगाते हैं। यहाँ पर अगर जो आज की करंट रूलिंग पार्टी है, यार आप तानाशाही की क्या बात कर रहे हो? जो आज की करंट रूलिंग पार्टी है, क्या बीजेपी नाम है? बीजेपी में खुद तानाशाही नहीं है। बीजेपी का खुद कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है। वो जब भी क्या बोलते हैं, अपना अध्यक्ष जो है वो अपने चुनाव प्रक्रिया से करती है। किस बात की तानाशाही हो गई? तानाशाही का मतलब होता है आप अपने घर से निकल भी नहीं सकते। तानाशाही हुई थी इंदिरा गांधी। सबक मिलना चाहिए बांग्लादेश से भारत के लोगों को, क्या सबक मिलना चाहिए, क्या लगता है? सर देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी वहां से नहीं सीख रहे हो ना, अगर अभी भी नहीं सीख रहे हो तो कम से कम इतना तो आप एक्सपर्टीज अपने हाथ में हासिल कर लो कि आपको एक लठ चलाना है, क्योंकि मरना तो तय है। अगर अभी भी नहीं समझे, मगर थोड़ा लठ चलाना सीखोगे ना, तो दो व्यक्ति को बचाकर थोड़ा देर से मर जाओगे, मगर किसी को बचा के मरोगे। किसी, हो सकता है किसी के घर की बहन बेटी को बचा के मरो, किसी बच्चे को। भारत में ऐसा माहौल होगा सर देखो, बड़े शुरू से ना एक बड़ा ना एक ट्रेडिशन रहा है, किसी भी जमीन पर अगर आपने कब्जा करना है, किसी भी जमीन पर अगर आपने अपना राज स्थापित करना है, तो वहाँ की सभ्यता को ख़त्म कर दो, वहाँ के कल्चर को ख़त्म कर दो, वहाँ की किताबें, वहाँ के लिटरेचरों को ख़त्म कर दो, और फिर इनकी जगह पर आप अपने अनुसार कुछ ना कुछ नया रिप्लेस कर दो। सारी की सारी चीज़ें अपने आप आपके अनुकूल हो जाएंगी। और ये चीज़ हुआ, आप चीज़ें समझिए। मैं जब छोटा था, मैं जब स्कूल का दिन मेरे को याद आता है, स्कूल में मेरे को अपनी किताबें याद आती है, मुझे एनसीईआरटी की किताबों में वही पढ़ाया गया जो सरकारें मेरे को पढ़वाना चाहती थी। उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी। मुझे बड़ा ग्लोरीफाई करके मुगलों का पढ़ाया गया। मुझे याद नहीं है कि इतना बड़ा जितना मुगल मेरे को पढ़ाया गया, कहीं पर मुझे महाराणा प्रताप पढ़ाया गया, या मुझे पृथ्वीराज चौहान पढ़ाया गया, या मुझे रानी लक्ष्मी पढ़ाई गई, या मुझे वीर शिवाजी पढ़ाए गए, या मेरे को वीर सावरकर पढ़ाए गए। मुझे चोला एम्पायर इतना अच्छा पढ़ाया गया होता, अगर मुझे पांड्या एम्पायर इतना अच्छा पढ़ाया गया होता मेरे को, तो आप समझे मेरी बात, मेरे को क्या पढ़ाया गया? सेक्युलरिज्म के नाम पर मुझे मेरे पक्ष से कमजोर करके आप मुझे दूसरे पक्ष में कर रहे हो। अकबर महान था, अकबर ने बैंड बजा रखी थी उस समय पर हिंदू समाज की। मुझे बताओ ना सिखों की महानता। आज मेरे हिंदू समाज को सिखों की महानता नहीं पता। इसी वजह से जो है वहां पर सिख अपनी अलग कम्युनिटी बना रहे हैं। सिख खालिस्तान मांग रहे हैं भारत में। सिख एक कम्युनिटी तो है जो हिंदू सनातन धर्म से निकल के आई है। अरे जो सिखों के गुरु थे वो राम राम कृष्ण कृष्ण करते करते मर गए। मेरी बात सुनिए, वो राम। और आज जो हमारे देश में जितने भी, अमृतपाल सिंह जिता दिया एमपी चुनाव में यार, जेल में बैठा बैठा पुलिस वालों को खदेड़ रहा था, थानों लॉ एंड ऑर्डर की बैंड बजा रखी थी, पूरे पंजाब में आग लगा रखा था। अमृतपाल सिंह इस देश में अगर जेल में रहकर एमपी बन सकता है तो आप खुद समझिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। मैं हिंदू हूँ, मुझे दलितों की तरफ से मारा गया। मैं हिंदू हूँ, मुझे जाति की तरफ से मारा गया। मैं हिंदू हूँ, मुझे शासन प्रशासन ने अलग मारा। मैं हिंदू हूँ, मुझे वक्फ बोर्ड की अलग मार पड़ रही है। मैं हिंदू, मेरे तरफ तो हर जगह से, हर डायरेक्शन से क्रिश्चियन। सवाल भी अभी यही है कि वक्फ बोर्ड पे संशोधन बिल जब आया तो सबने विरोध किया, लेकिन बांग्लादेश पर कोई भी विपक्षी पार्टी कुछ भी कहने को तैयार क्यों नहीं है? बांग्लादेश पे हम सवाल आप हमेशा सत्ता या विपक्ष से ही क्यों पूछे? आप उन मुसलमानों से क्यों नहीं पूछे जो ऑल आइज ऑन राफा कहते, जो फिलिस्तीन के बारे में चिल्ला चिल्ला के छातियां पीट रहे थे? 10,000 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से फिलिस्तीन।
10,000 किलोमीटर दूर, उनके लिए उनका हमारे देश के मुसलमानों से क्या रिश्ता है? मगर भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब में ये किसी टाइम हमारे अखंड भारत का हिस्सा थे। अगर डीएनए उठा के देखा जाए ना, इनका डीएनए आप सवाल पूछिए ना कि कहाँ गया भाईचारा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं उन्हीं भाइयों से पूछ रहा हूँ, कहाँ गए भाईचारा? कहाँ गया भाईचारा? आप हमसे कहते हैं कि हम भाईचारा निभाएं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए फिलिस्तीन के मुद्दे पे खड़े रहें, मगर आप हमारे पास हमारे बांग्लादेश के मुद्दे पे खड़े नहीं होते हमारे साथ। कौन सा भाईचारा? भाईचारा कभी एक तरफा नहीं होता। क्या दिखाना चाह रहे हैं इस मैप में आप बना के लाए हैं? इस मैप में आप क्या दिखाना? इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे हम नीचे कर लो। 1971 में, ऐसे दिखाओ। 1971 में हम बांग्लादेश के बंगालियों को बचाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना सकते हैं। तो अब हम अपने हिंदू भाइयों को 1,35,00,000 जो हिंदू वहाँ रहते हैं उनको बचाने के लिए बांग्लादेश का नया नक्शा ड्रॉ करके नॉर्थ की सरकार से मांग, आप जो है शासन से मांग कर, हाँ जी अलग बना दिया जाए। नॉर्थ बंगाल बनाया जाए, जो यहाँ से 1,35,00,000 हिंदू आएंगे उनको यहाँ बसाया जाए। उससे हमारी चिकन नेक की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, परमानेंट सॉल्व हो जाएगी। और ये जो नीचे का जो ये इलाका है, ये भी बांग्लादेश का इलाका है, ये यूटी इंडिया बनाया जाए और इसका पोर्ट भी इंडिया के अंडर में ले लेना चाहिए। हम सक्षम है, हम ले सकते हैं। हम 71 में हमने सब कुछ करके दिखाया था, हम दोबारा कर सकते हैं। क्यों जरूरत आन पड़ी है आज हिंदू जो है टेम्पल इन आप लिखवा के लाए हैं? ये जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्या क्या माहौल है बांग्लादेश में जो इस टाइम सिचुएशन है? सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। स्टूडेंट प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुआ। मतलब स्टूडेंट्स की अगर ऐसी मानसिकता है जो हमारे हिंदू टेम्पलों को चुन चुन कर जला रही है, वो वेल एजुकेटेड लोग हैं जो वहाँ पे जला रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, जो कि शेख हसीना के अंतर्वस्त्रों को लेकर सार्वजनिक कर रहे हैं, उनकी बरा पैंटी, मैं दूसरे शब्दों में बोल रहा हूँ, उनको लेकर वो सार्वजनिक कर रहे हैं। वो वेल एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें से डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, IIT वाले भी हैं। लेकिन वहाँ तो कट्टरपंथी का उदाहरण दिया जा रहा है ना, डॉक्टर इंजीनियर का उदाहरण का दिया जा रहा है, कट्टरपंथी का उदाहरण दिया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उनके साथ जो लगे हुए हैं, जो स्टार्टिंग हुई, आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई। स्टार्टिंग हुई स्टूडेंट प्रोटेस्ट से। तो कट्टरपंथी कहाँ से आ गया उसके अंदर? स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ ना वो तो। और अगर उस देश के स्टूडेंट्स की ऐसी मानसिकता है तो सोचो कट्टरपंथी और कितने खतरनाक हो सकते हैं वहाँ पर, कितने खतरनाक हो सकते हैं वहाँ पर। अगर सवाल यही था कि जब आपका हुकूमत से प्रोटेस्ट था तो ये हिंदू बीच में कहाँ से घुसे, और घुसे तो घुसे, आपने बिल्कुल बाहर निकालने पे तो उतारू हो गए, और मारपीट इतनी भयानक स्थिति कि आप काटने मारने लगे। देखिए वहाँ पर जो उनकी स्टूडेंट्स की लड़ाई थी, पहली बात तो मैं उनको स्टूडेंट नहीं मानता, क्योंकि स्टूडेंट एक डिसिप्लिन में रहता है। स्टूडेंट जो है उसका एक परिवेश होता है। वहाँ पर स्टूडेंट अपने रिजर्वेशन की लड़ाई के चक्कर में जो हुड़दंग मचा रहे हैं, वो अब एक धार्मिक रूप ले चुकी है। क्योंकि आप समझिए वहाँ पर आज हम यहाँ पर इस चिंता को लेकर खड़े हैं कि वहाँ पर सेव हिंदूज इन बांग्लादेश। इसका मतलब वहाँ का जो बांग्लादेशी हिंदू है, जो हिंदू परिवार है, जो घर है, जो मंदिर है, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ना इस फोटो में, मैं इस मंदिर का इतिहास बताना चाहूँगा आपको। बांग्लादेश में जिस समय पर इनका जब बन रहा था, उस समय पर बड़ी इनकी हालत खराब थी। तब इस्कॉन टेम्पल की मदद से इनकी वहाँ पर जो है, वहाँ पर इनको अन्न सामग्री जो प्रोवाइड की गई, इनको सालों तक भोजन कराया हमें, ये सालों तक। उसके बाद भी इसको ये एहसान फरोमोशी है फिर तो। ये मतलब जिन्होंने खिलाया, जिनका नमक खाए, उनका नहीं है, तो फिर मैं क्या उम्मीद करूँ कि मेरा भाई निकलेगा। और ये भाईचारे का देखो, ये जो ज्ञान है ना, ये सिर्फ हमें सिखाया गया। ऑल गॉड इज, क्या बोलते हैं, सबका मालिक एक, ऑल गॉड इज इक्वल। ये सारा ज्ञान मेरे इससे क्यों आया? आतंकवाद का कोई धर्म, ये सारा ज्ञान मेरे इससे क्यों आ रहा है? अरे भाई भाईचारा उनको भी बता दो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देखो, जब तक आप हिंदुस्तानी हो तब तक मैं हिंदुस्तानी हूँ। जिस दिन आप मुस्लिम हुए, उससे मेरे से बड़ा फिर कोई हिंदू नहीं होगा। सिंपल सी बात है। आप हिंदुस्तानी बन के रहो, हिंदुस्तान की सभ्यता में बन के रहो, और हिंदुस्तान की जमीन एक, आप समझे मेरी बात को, यहाँ आप कैसे नहीं मान सकते कि हिंदुओं की जमीन नहीं है? यार मेरे को एक नदी बता दो जिसका नाम हिंदू नाम नहीं है। कोई एक छोटी नदियों की जो एक उप नदी भी होती है, ट्रिब्यूटरीज भी होती है, उस तक का नाम जो है वो हमारे हिंदू नाम है।
इस देश में आक्रामकता है, उन्होंने किले बना दिए, कोई कुतुब ऐबक का कोई किला, कोई फलाने का किला, कोई फलाने शाह का, बहादुर शाह का, ये तो बाद में बनाएगा ना। मगर इस धरती की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, जो वैदिक सिविलाइजेशन के बाद जो सभ्यता निकल के आई इस देश की, वो क्या, चाहे वो नॉर्थ इंडिया की बात करो, साउथ इंडिया की बात करो, वेस्ट, पूरा आपकी नदियां बता रही है कि ये देश क्या है। आपकी नदियां बता रही है ये देश क्या है। बाद में तो आप जो मर्जी नाम रख दो, मगर नदियों के नाम कैसे चेंज कर दोगे? इस दुनिया में सबसे ज्यादा पानी है, पानी अपना बहते हुए रास्ता बना रहा है, उसका नाम कैसे बदल दोगे? इस देश की सभ्यता क्या, कितना भी कहते रहिए जादुई पानी तो आवे जमजम का ही है। लेकिन ये चुप रहना अत्याचार को बढ़ावा देना है, क्या दिक्कत है? अत्याचार को बढ़ावा कैसे मिल रहा है? अगर मैं किसी एक तरफ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं चुप हूँ, और सामने मुझे कोई मेरे भाई को मार रहा है और मैं चुप हूँ, तो वो एक तरह से अत्याचार को बढ़ाने का ही काम कर रहा हूँ मैं किसी एक तरफ रहने का मतलब क्या हो गया? मैं अगर न्यूट्रल हूँ तो कल को फिर वो मेरे ऊपर भी आएंगे, मुझे भी मारेंगे। तो बहुत साल विपक्ष के लोग तो क्रिएट भी ऐसा कुछ माहौल कर रहे हैं। वो विपक्ष है, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म की बात करूँगा। विपक्ष को वोट बैंक चाहिए, वो वोट बैंक चाहिए उसे, मैं वोट बैंक नहीं हूँ, मैं तो अपने धर्म के बारे में बोलूँगा। एक मिनट, हाँ बोलिए, इधर आ जाइए, इधर आप लोग इधर आ जाइए, इधर भैया इधर आओ, आप इधर आओ। हाँ, साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं मेरे धर्म की बात नहीं करूँगा तो कौन करेगा? वो अपने धर्म की बात करते हैं तो वो सेकुलर हैं। अगर मैं मेरे धर्म की बात करता हूँ तो मैं कम्युनल कैसे हो गया? मुझे क्यों इन चीज़ों के अंदर धकेला जा रहा है कि भाई आप अपने धर्म की बात नहीं करो? मैं मेरे धर्म की बात करूँगा, मैं मेरे धर्म की बात करूँगा। मेरे धर्म की बात करना कोई बुराई कोई है? हिंदू मर रहा है, हिंदू वहाँ पर है, एक देश लेके हम बैठे हुए हैं, मुसलमानों के 56-57 देश, ईसाइयों के उनसे ऊपर देश, हमारा सिर्फ एक देश। कल को ये घटना हमारे साथ हो जाती है, हमें तो बार बार संकेत मिल रहे हैं कई चीज़ों के। कश्मीर से मिला है, पाकिस्तान 47 में मिला है। पलायन तो हिंदू ही कर रहा है ना, चाहे जहाँ से करे। बिल्कुल, पाकिस्तान से किया, आज बांग्लादेश से कर रहा है, कहीं कल को कहीं और से करेगा। आज मैं अगर कमा रहा हूँ, आप इस बारिश में माइक लेके खड़े हैं, भाई कैमरा लेके खड़ा है, आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, आप अपना घर मकान बना रहे हैं, आप कार खरीद रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। कल को ये घटना यहाँ होगी तो आपको भी ये सारा कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। तो कहाँ भागोगे आप? कहाँ भागना है आपको? कोई है जगह आपके लिए? तो आज अगर आप आवाज़ नहीं उठाते, आज अगर आप कहीं कुछ नहीं कहते, तो ये घटना कल को आपके साथ हो सकती है। कल को हो जाएगा, कल आप अपना मकान छोड़ के भागोगे। आप उत्तर प्रदेश में जैसे भी कुछ लोग आ रहे थे, ये मकान, आपको लग रहा है कि वहाँ यहाँ भी लोग भारत जो है वो प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएंगे? देखिए साहब, घुसना ना घुसना डेमोक्रेसी है यहाँ पर, वो रोकेगी। क्या दिल्ली के अंदर दंगे नहीं हुए? किसी ने रोक लिए? किसी ने रोक लिए? अगर वो घुस जाएंगे तो प्रधानमंत्री का तो अपना एक आवास है, वहाँ पे सेना भी तुरंत आ जाएगी, पुलिस भी आ जाएगी, सब कुछ है वहाँ पर। आम आदमी के लिए क्या है? पुलिस और सेना तो वहाँ भी थी, वहाँ घुस गए तो यहाँ क्या दिक्कत? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, बस जहाँ पे उनका घनत्व बढ़ा और आपका घनत्व कम हुआ तो वहाँ परिस्थितियाँ उल्टी। तो यही चीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हम लोगों को समझनी पड़ेगी। ये जो गंगा जमुनी तहजीब का जो हमें चूर्ण बेचा जा रहा है ना, ये चूर्ण बड़ा खतरनाक है। अब है ना, पेट में जरा गड़बड़ होने लग गई है इस चूर्ण को खा कर। तो ये चूर्ण बड़ा खतरनाक हो गया। अब हम शुरुआत से खाते आ रहे हैं, बहुत सारा नुकसान झेला है। तो ये चूर्ण समझना पड़ेगा हमें, ये चूर्ण किस क्वालिटी का बना हुआ है, किसकी क्वालिटी से हमारे को क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हो रही हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं और उसका इलाज क्या है। ये सारी चीजें हमारे को समझनी पड़ेगी। अब समय रहते लाइव अत्याचार देख रहे हैं, टीवी डिबेट टीवी में आ रहा है, मीडिया सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, किस हद तक मारा जा रहा है? वो मार रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, वो खोएंगे कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करने हैं कि भाई इसमें यहाँ पर आए, ये जो करना चाह रहे थे वो मन में रख के बैठते हैं। तो यही तो गंगा जमुनी तहजीब की बात हम आपको बोल रहे हैं, यही तो चीज़ बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, भारत देश के लिए ठीक नहीं है। इसकी एक सनातन परंपरा है, अपना एक इसका इतिहास रहा है, बड़ा सात्विक रहा है। हम भी चाहते हैं सबके साथ में मिलजुल कर रहना, उनके साथ में जुड़ के रहना। तो राष्ट्र को हम चाहते हैं कि वो सर्वप्रथम रहे, बाद में कोई मजहब आए उसके अंदर किसी भी प्रकार से। आपको बोलना नहीं है, वहाँ मारा जा रहा है, काटा, आप कम से कम अपने बात तो बोल ही सकते हैं। वहाँ बांग्लादेश में जो माहौल है क्या हो रहा है? मैं तो यही कह रही हूँ ना कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोला जाता है। अगर हमारे वहाँ हिंदुओं को मार काट रहे हैं तो वहाँ पर भी तो यहाँ के मुसलमानों को सामने आना चाहिए ना कि क्यों मारा जा रहा है वहाँ पर बचाओ उन्हें।
बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है, वहाँ तो बहन बेटियों को सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। रोज न्यूज देखते हैं हम, रोज मारकाट आगजनी सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। मगर ये सब जो हो रहा है उसके लिए यहाँ जो भारत में मुसलमान है, अगर उन्हें हम अपना भाई कहते हैं तो हमारे भाइयों को क्या खड़ा नहीं होना चाहिए वहाँ के हिंदुओं के लिए भी? हमें तो सिखाया गया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बस हमें तो यही सिखाया गया है ना। जब भी कभी भाईचारा सिर्फ क्या एक ही जने के लिए है बस खाली। तो हो रहा है तो आपको क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको, जो बांग्लादेश का माहौल है आज? देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मगर हमारे दुखी होने से क्या होता है? हम तो सिर्फ आवाज ही उठा सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं? तो क्या कहना चाहती हैं देश के नेताओं से, क्या कहना चाहती हैं? यही कहना राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होता है। नहीं नहीं, हिंदू हिंसा वो खुद ही सारे पंगे पाता है, और क्या। हाँ, बस इतना ही कहना चाह रहे हैं जी। वापस लौटते हैं इधर, अंकल आप रह गए। हाँ, आपने भी लिया हुआ है सेव हिंदू इन बांग्लादेश। देखिए भाई साहब, थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे। जब 638 में मोहम्मद बिन कासिम हमारे देश में घुसा, यदि वहाँ से हमारी ज्योग्राफी और हमारी पॉपुलेशन देखिए, आज सन 2024 में खड़े हैं। पिछले 1400 सालों ने भारत का इतना बड़ा भूभाग खो दिया, करोड़ों की संख्या में हिंदू मार दिए गए धर्म के नाम पे। उसके बेसिस में यदि आप जाते हैं तो जो विचारधारा है ना, मोमिन और काफिर, जो पूरी दुनिया में, अगर यूरोप से ले लो, मिडिल ईस्ट में ले लो, इजराइल और ये सारे जो जितने भी विध्वंस चल रहे हैं, इसके बीच में जो विचारधारा है ना, कि जो इस्लाम को फॉलो करता है, अल्लाह को मानता है, मानिए आपका धर्म है, कि वो तो हुआ मोमिन। जो आपकी पूजा पद्धति को नहीं मानेगा वो होगा काफिर। और मेरा ये धार्मिक कर्तव्य है, मोमिन का धार्मिक कर्तव्य है कि काफिर को मारे। यही अफगानिस्तान में हुआ। कितने हिंदू थे? केवल एक जादुई किताब में लिखा है, यही किताब में। अब उनकी जी ट्रांसक्रिप्शन है। देखिए, जैसे तारिक फतेह बोलते थे ना कि अल्लाह का इस्लाम और मौला का इस्लाम। मैंने इस्लाम नहीं पढ़ा, मुझे कुरान नहीं पता कि वो, लेकिन उनकी ट्रांसक्रिप्ट बड़े सारे जो मदरसों में पढ़ाई जाती है कि प्रत्येक मोमिन का फर्ज है, धार्मिक फर्ज है कि काफिर को मारे। और काफिर की जो बेटी है वो माले गनीमत है, यानी कि उसको उठाना आपको जन्नत में लेके जाता है। उसका माल जो है लूट सवाब का काम है, काफिर को लूटना सवाब है। उनकी जो धार्मिक विचारधारा कि काफिर की बेटी को यदि आप लूटेंगे तो आपने माली गनीमत जीती, आपने काफिर के पैसे लूटे तो आपको सवाब मिलेगा, आप जन्नत में जाने वाले। जब तक इस विचारधारा का अंत नहीं होगा। 1990 में मैं कश्मीर काफ़ी रहा हूँ, कश्मीरी नहीं हूँ दिल्ली में, लेकिन कश्मीर गया हूँ। जब 1990 में हिंदुओं का पलायन हुआ, मस्जिदों से नारे लगे, रलिव गलिव चलिव, कन्वर्ट हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ और अपनी बीवी बेटियां यहीं छोड़ जाओ। आपका विचार मेरे से, पड़ोसियों की भी लड़ाई होती है ना, आपका मेरे से विचारधारा का संघर्ष हो सकता है, लेकिन कहीं आप भारतीय इतिहास में पढ़ो, शिवाजी के, महाराणा प्रताप के, क्या विरोधी पक्ष किसी बच्ची को, किसी औरत को बलात्कार किया? क्या कौन उठा के लाया? शिवाजी के दरबार में तो सेनापति ले आया था। शिवाजी ने सख्त लहजे में बोला था कि जहाँ से उठा के लाएं, इस स्त्री को उसके आदर पूर्वक वापस छोड़ के आइए। तो मेरे लिए सारी सृष्टि की माँ बहनें मेरे लिए माँ के समान है, बहन के समान है। लेकिन ये जो विचारधारा है ना मोमिन और काफिर की, वो हमने अफगानिस्तान में देखी, कैसे 1% 2% हिंदू भाग के आए। पाकिस्तान में भी कितने प्रतिशत हिंदू थे, वो अपना घर परिवार, और वीडियो में दिख रहा है छोटे छोटे बच्चे हाथ में डंडा लिए हैं, महिलाएं खुद महिलाओं पे अत्याचार कर रही हैं, उल्टा टांग के मारा जा रहा है। साहब, जब आपको छोटी सी एज में, 4 से 5 साल की एज में आपको इंडोक्ट्रिनेट किया जाएगा कि तू तो इस किताब को मानता है, तू इस पूजा पद्धति को मानता है, तू तो है मोमिन, और दूसरा है काफिर। काफिर में हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, यहूदी है। इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। काफिर है। जब मुझे बचपन से ही 5 साल की एज से ये पढ़ा दिया जाएगा, तो अब सोचिए जब मैं 20-22 साल का होऊंगा तो ये मेरे मन में कितना भारी पहुंचा होगा। उसी के जो लक्षण हैं वो बांग्लादेश में दिख रहे हैं। अभी तक शेख हसीना के रूप में एक अच्छी शासक थी जो भारत की समर्थक थी, तो बिकॉज ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज ऑफ देयर आर्मी, बिकॉज ऑफ देयर पुलिस, वो दबे हुए थे ऐसे तत्व। लेकिन शेख हसीना के जाते ही, और खालिदा जिया आएंगी नहीं आएंगी वो बात की कहानी है, लेकिन शेख हसीना के रूप में एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर के हटते ही वो जो तत्व थे, जैसे भाई साहब ने बोला ना, विद्यार्थी का तो सोचने का तरीका प्रोग्रेसिव होता है, वो विद्यार्थी नहीं है, वो जिहादी हैं भाई साहब। तो वो जिहादियों ने वो दिखाया। और ये जो लिखने का मतलब है सेव हिंदूज इन बांग्लादेश, अभी क्या है भाई साहब, अफगानिस्तान से पलायन हुआ, पाकिस्तान से पलायन हुआ,
कि अपने ही देश में कश्मीर से भी हुआ, हमारे बगल में कैराना है कुछ 100 किलोमीटर पे, वहाँ से भी हिंदुओं ने पलायन किया समाजवादी नेता के उसमें। अब मुझे क्या लगता है, बांग्लादेश शुड बी द लास्ट स्ट्रॉ। ये हमारे लिए आखिरी तिनका है जिसका बोझ सहना अब नहीं सहा जाता।